आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका संश्लेषण वर्टिब्रेट्स के यकृत में होता है। वृद्धि करने वाले ऊतकों को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता कोशिका संश्लेषण के लिए होती है। कुछ अंग जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स तथा गोनाड्स में कोलेस्ट्रॉल के पूर्व पदार्थ होता है, जिससे स्टेरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण होता है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का भी पूर्व पदार्थ है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण 4 चरणों में होता है। प्रथम चरण में 3 एसीटेट इकाइयों के संघनन से कंडेंसेशन से 6 कार्बन मध्यस्थ मेवलोनेट निर्मित होता है। दूसरे चरण में मेवलोनेट का सक्रिय आइसोप्रीन इकाइयों में परिवर्तन होता है। तृतीय चरण में ये 6 जो आइसोप्रीन इकाइयां हैं 5 कार्बन युक्त, इनका बहुलकीकरण होता है, जिससे 30 कार्बन परमाणु युक्त स्क्वालिन निर्मित होता है। फिर अंतिम चरण में स्क्वालिन का चक्रीकरण होता है, जिससे स्टेरॉइड केंद्रक बनता है। प्रथम चरण में मेवलोनेट निर्मित होता है। इसमें 2 एसिटाइल कोए की इकाइयों का संघनन होता है। थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कोएंजाइम ए निकल जाता है, मुक्त होता है और एसिटो एसिटाइल कोए प्राप्त होता है। एसिटो एसिटाइल कोए एक और एसिटाइल कोए से क्रिया करता है। एचएमजी कोए सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कोएंजाइम ए मुक्त होता है और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोए प्राप्त होता है। अगली क्रिया में एचएमजी को ए रिडक्टेज एचएमजी को ए पे क्रिया करती है और उसका अपचयन करती है। इसके लिए 2 NADPH प्लस 2H प्लस की आवश्यकता होती है, जो कि 2 NADP प्लस में परिवर्तित हो जाता है और HMG को ए मेवलोनेट में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे चरण में मेवलोनेट को 2 सक्रिय आइसोप्रीन इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है। सर्वप्रथम मेवलोनेट को सक्रिय करते हैं। इसके लिए मेवलोनेट 5 फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम मेवलोनेट पे क्रिया करती है। एटीपी फॉस्फोरिल समूह दाता है और एटीपी में परिवर्तित हो जाती है, जिससे 5 फॉस्फोमेवलोनेट प्राप्त होता है। 5 फॉस्फोमेवलोनेट पे फॉस्फोमेवलोनेट काइनेज एंजाइम क्रिया करती है। एटीपी पुनः फॉस्फोरिल समूह का दाता है और इस क्रिया के पश्चात 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट प्राप्त होता है। 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट पर पायरोफॉस्फोमेवलोनेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्रिया करती है। एटीपी फॉस्फोरिल समूह का दाता है और वो एडीपी में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया में एक मध्यस्थ बनता है 3-फॉस्फो 5 पायरोफॉस्फो मेवलोनेट, जो कि इसी एंजाइम की उपस्थिति में इस मध्यस्थ का डीकार्बोक्सिलीकरण होता है तथा पीआई समूह पृथक हो जाता है और प्रथम आइसोप्रीन इकाई प्राप्त होती है, जिसे हम डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। इस डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट पे एंजाइम आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम क्रिया करती है और उसे द्वितीय आइसोप्रीन इकाई डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में परिवर्तित करती है। तृतीय चरण में 6 आइसोप्रीन इकाइयों का संघनन होता है, जिससे कि स्क्वालिन निर्मित होता है। प्रथम क्रिया में 2 आइसोप्रीन इकाइयां डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट आपस में क्रिया करती हैं। इस क्रिया को प्रेनिल ट्रांसफरेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। पीपीआई मुक्त होता है। यहाँ पे हेड टू टेल कंडेंसेशन होता है। एक का सिरा दूसरे की पूंछ से जुड़ता है और इससे जेरेनिल पायरोफॉस्फेट प्राप्त होता है। अगली क्रिया को पुनः प्रेनिल ट्रांसफरेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। इसमें जेरेनिल पायरोफॉस्फेट डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से क्रिया करता है। पीपीआई मुक्त होता है और फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट प्राप्त होता है। फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट एक और फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट से क्रिया करता है। इस क्रिया को स्क्वालिन सिंथेज एंजाइम उत्प्रेरित करती है। NADPH प्लस H प्लस अपचायक तुल्यांक का दाता है और 2 PPI मुक्त होता है और इस क्रिया के द्वारा स्क्वालिन निर्मित होता है।
अंतिम चरण में स्कोलिन जो है वो 4 वलय युक्त स्टेरॉयड केंद्रक में परिवर्तित होता है। स्कोलिन पे सर्वप्रथम स्कोलिन मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम क्रिया करती है। वो NADPH प्लस H प्लस अपचायक तुल्यांक का दाता है, और ये जो अपचायक तुल्यांक है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन अणु लेकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। NADPH प्लस H प्लस NADP प्लस में परिवर्तित होता है, और दूसरा ऑक्सीजन अणु स्कोलिन से जुड़ जाता है, जिससे स्कोलिन 2,3 एपॉक्साइड प्राप्त होता है। ये स्कोलिन 2,3 एपॉक्साइड कई क्रियाओं द्वारा पादपों में स्टिग्मास्टेरॉल में परिवर्तित होता है। जंतुओं में कई क्रियाओं के द्वारा सर्वप्रथम लैनोस्टेरॉल में परिवर्तित होता है, और फिर वह कोलेस्ट्रॉल में कई क्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। और स्कोलिन 2,3 एपॉक्साइड कवकों में कई क्रियाओं के द्वारा अर्गोस्टेरॉल में परिवर्तित होता है। कोलेस्ट्रॉल का नियमन अंतराकोशिकी कोलेस्ट्रॉल सांद्रता तथा हार्मोन ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण की दर को नियंत्रित करते हैं। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण की जो नियंत्रणकारी चरण है वह क्रिया है जिसके द्वारा HMG को A मेवलोनेट में परिवर्तित होता है। ये क्रिया HMG को A रिडक्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। HMG को A रिडक्टेज एंजाइम दो रूपों में पाई जाती है, एक फॉस्फोरिलीकृत रूप जो कि निष्क्रिय होता है तथा डीफॉस्फोरिलीकृत रूप जो कि सक्रिय होता है। ग्लूकागॉन एंजाइम का फॉस्फोरिलीकरण करता है जिससे के उद्दीप्त करता है। ग्लूकागॉन एंजाइम का फॉस्फोरिलीकरण उद्दीप्त करता है जिसके कारण एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है, जबकि इंसुलिन एंजाइम का डीफॉस्फोरिलीकरण उद्दीप्त करता है जिसके कारण एंजाइम सक्रिय हो जाती है तथा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण बढ़ जाता है। अधिक अंतराकोशिकीय कोलेस्ट्रॉल सांद्रता एंजाइम असाइल को ए कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को सक्रियत करती है, जिससे संचय के लिए अधिक कोलेस्ट्रॉल स्थिरीकृत होता है। अधिक अंतराकोशिकीय कोलेस्ट्रॉल सांद्रता अधिक कोलेस्ट्रॉल अंतराकोशिकीय कोलेस्ट्रॉल सांद्रता जीन के अनुलेखन को घटाता है जो LDL ग्राही बनाता है, अतः ग्राही का उत्पादन घट जाता है और कोशिका द्वारा कोलेस्ट्रॉल का अंतर्ग्रहण भी घट जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल के नियमन का फ्लो चार्ट है। इसमें जो नियंत्रणकारी या नियमन का चरण है वह HMG को A रिडक्टेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। इंसुलिन इस एंजाइम को डीफॉस्फोरिलीकृत करता है, अतः इस एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, जबकि ग्लूकागॉन इस एंजाइम को फॉस्फोरिलीकृत कर देता है जिसके कारण इस एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के में एक मध्यस्थ X बनता है जो कि एक अनआइडेंटिफाइड मेटाबोलाइट है कोलेस्ट्रॉल का, और वो HMG को A रिडक्टेज की प्रोटियोलिसिस को बढ़ा देता है, उद्दीप्त कर देता है, जिससे ये क्रिया घट जाती है। अधिक कोलेस्ट्रॉल सांद्रता ACAT एंजाइम को की सक्रियता को बढ़ाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो है अधिक वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में परिवर्तित होता है। फिर ये जो X है जो अनआइडेंटिफाइड मेटाबोलाइट है कोलेस्ट्रॉल का, वो अंतरा को LDL कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण को संदमित करता है।